नहीं हो सका है। और इस सरकार ने वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदों के आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया गया है। और जहाँ तक खास तौर से आजमगढ़ मंडल के दलित वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, श्री अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो श्री अखिलेश यादव ने तो यूपी के एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदों में आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो मैं आजमगढ़ के दलित वर्ग के लोगों से कर्मचारियों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझ में बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसी पार्टी को आप कभी भी मांग नहीं करेंगे। साथ ही केंद्र व राज्यों के भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों ने ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाशयवादी को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इसका काफी खुलासा सत्तर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान कार्य होना भी बंद चाहिए हो गया है। आज इन पर खासकर की आड़ में हो रही जो जाति की काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज जैसे विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास भी नजर नहीं आती है। इनकी तरफ कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित भी रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में उनकी रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार के भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश के हर स्तर पर भरा भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है। जिससे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, तो उनके लिए अपने
अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदेबाजी के मुकाबले में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं जाना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। एक खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास करती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश के आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर हमारी पार्टी की बड़ी सरकार केंद्र में जहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई पार्टी कार्य आदि नहीं करेगी बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस